नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। तालिबान का पाकिस्तान पर हमला देखने को मिला और हमले में 15 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तालिबान के सामने 5 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। अफगानिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी देते, जहां पे पाकिस्तानी सैनिकों और अफगानिस्तान सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली, लगातार गोलीबारी देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे पाकिस्तान सैनिक और अफगानिस्तान सैनिक आमने सामने नजर आए। तो वहीं 5 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। तो वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच झड़प जो है देखने को मिली है। देर रात डूंगर लाइन के पास ये पूरा विवाद जो है देखने को मिला और लगातार गोलीबारी जारी है। तो तालिबान का पाकिस्तान पर हमला देखने को मिला है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली। 15 पाकिस्तान सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पे तालिबान पाकिस्तान पर हमला देखने को मिला, 15 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो वहीं 5 सैनिकों का सरेंडर जो है अफगानिस्तान के सामने, पाकिस्तान के 5 सैनिकों ने सरेंडर भी किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला हुआ है। 15 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो वहीं पाक गृह मंत्री की चेतावनी भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब दिया जाएगा। तो शनिवार देर रात डूरंड लाइन के पास कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलीबारी की घटना देखने को मिली। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने 3 दिन पहले उनके देश में हवाई हमले किए थे, जो गलत है, और इसी के जवाब में ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर जो है सामने आई है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के कई पोस्ट पर हमला बोला, जिसमें कम से कम 12 से 15 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। तालिबान का कहना है कि यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा 3 दिन पहले किए गए हवाई हमलों का प्रतिशोध है। पाकिस्तान ने भी जवाब में कई अफगान चौकियों पर कब्जा किया और 3 अफगान ड्रोन गिराए। इस बीच सऊदी अरब, ईरान और कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की अपील की है। क्या ये एक नई जंग की शुरुआत है? तो अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला, और यह दावा किया जा रहा है कि 15 सैनिक जो है मारे गए। तो वहीं पाकिस्तान गृह मंत्रालय की चेतावनी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को भारत जैसा करारा जवाब दिया जाएगा। तो आपको बता दें, शनिवार देर रात डूरंड लाइन के पास कई पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पर गोलीबारी की घटना जो है देखने को मिली है। और यहाँ पे तालिबान का कहना भी है कि पाकिस्तान ने 3 दिन पहले उनके देश में हवाई हमले किए थे और उसी के जवाब में ये पूरी कार्रवाई की गई है। वहीं अफगान रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन किया तो हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है, प्रतिबद्ध है। वहीं पाकिस्तानी गृह मंत्रालय की तरफ से भी जारी बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि वह पाकिस्तान की और बुरी नजर से देखने की हिम्मत भी न कर सके। तो वहीं गृह मंत्री मोहसिन नकवी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे
उसी के जवाब में आज अफगानिस्तान सैनिकों और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच झड़प जो है देखने को मिली। लगातार गोलीबारी जारी है। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि ये हमला उसने ही किया। हालांकि पाकिस्तान ने ऑफिशियल रूप से इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी है कि वह अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह नहीं देंगे। इस पूरे मामले में और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ अरविंद तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तेजावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा संघर्ष हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं? क्या ये केवल डूरंड लाइन विवाद है या इसमें टीटीपी की भी भूमिका काफी गहरी और अहम मानी जा रही है? मुझे लगता है कि जो इसकी जड़ें या आइडिया जो है, मुझे लगता है नई दिल्ली से निकल रहा है। अच्छा। इसका कारण ये कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ जो कुछ दिनों पहले सिक्योरिटी डील की थी कि अगर आप पे कोई हमला होगा तो हम दोनों देशों पे मानेंगे, तो इस हमले ने इसकी पोल खोल दी है। खाली कतर और सऊदी अरेबिया बयान देकर चुप रह गए हैं। और मुझे तो मजेदार स्थिति तब लगती है जब इराकी मिलिशिया या यमन के लोग जब सऊदी अरेबिया पे कोई हमला करेंगे या वहां अटैक करेंगे तो पाकिस्तान किस तरीके से प्रतिक्रिया देगा। तो बहुत ही इंडियन डिप्लोमेट्स ने, और क्योंकि आमिर खान मुत्तकी साहब भी यही थे, तो उनसे भी चर्चा हुई होगी कि इस चीज का कैसे जवाब दिया जाए। तो भारत ने बहुत ही बेहतरीन टेस्ट किया है और आगे आने वाले टाइम में भारत की डिप्लोमेसी क्या होगी, तो यह तो है अंदर की बात। बाहर की बात यह है कि जैसा कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जवाब दे दिया गया है। और ये चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर आपने दोबारा दुस्साहस किया तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि भारत जैसा जवाब देंगे। अगर भारत जैसा ही जवाब देंगे तो फिर तो उनका जो खैर खा है वो खुदा ही है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ संजीत जी भी है। संजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि तालिबान ये कह रहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये जवाबी हमला था। क्या इसे अफगानिस्तान की आत्मरक्षा कहा जा सकता है या ये युद्ध की शुरुआत का संकेत है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, जो कल रात से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में गोलाबारी चल रही है, उसकी जड़ें तो जब 8 अक्टूबर को जब पाकिस्तान के एक कर्नल साहब और एक मेजर साहब और बाकी 9 जवानों को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था, और उसके बाद जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर ने सेनेट में बोला था कि हमारी जो है सब्र अब खत्म हो गया है और हम इसका जवाब जरूर देंगे, तो उसी दिन पता लग गया था कि कोई जवाब होगा। और वो जवाब फिर 9 तारीख को जो है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है उसमें जाकर अफगानिस्तान में, काबुल में। तो उससे साफ जाहिर था, क्योंकि उस दिन ही मुतानी साहब जो है भारत आए थे, उनकी यात्रा शुरू हुई थी। तो ये तो एक पाकिस्तान की तरफ से एक संदेश था भारत को भी और पाकिस्तान को भी कि अगर कोई भी साजिश हमारे खिलाफ की गई तो हम जो है अफगानिस्तान पे भी हमला बोल सकते हैं और आने वाले समय में हम भारत के ऊपर भी हमला बोल सकते हैं। और जैसे आपने खुद बताया है कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जैसे भारत को हमने सबक सिखाया था ऐसे अफगानिस्तान को भी सबक सिखाया था। अब उन्होंने भारत को क्या सबक सिखाया था ये तो पाकिस्तान ही जानता है, क्योंकि भारत ने तो मुझे लगता नहीं कोई सबक सीखा है और ना भारत के ऊपर कोई ऐसा हमला हुआ जिसकी वजह से हमें सबक सीखने की आवश्यकता है। अब दूसरा सवाल इस चीज का आता है कि ये जो है अभी तो ये जवाबी कार्रवाई है जो एयर स्ट्राइक की गई थी। अगर पाकिस्तान इससे ज्यादा कार्रवाई करता है तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि ये जो गोलाबारी है और ये जो बंदूकें अभी स्मॉल और रैपिड चल रहे हैं ये आगे चलकर और भी बढ़ सकता है। और तीसरी चीज जो तेजावत साहब ने कही थी वो मैं बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि अभी ये वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था कि हमारी सऊदी अरेबिया के साथ जो है डिफेंस डील हो गई है, और वो खुश इसलिए था कि उसको लगता था कि अब सऊदी अरेबिया भारत के खिलाफ हम जो भी करेंगे हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया सिर्फ चिंता व्यक्त कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है जिससे ये साफ जाहिर होता हो कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है तो सऊदी अरेबिया उसके साथ खड़ा होगा। तो ये अभी शुरुआत है, अभी आगे चलते हैं।
धीरे धीरे देख के क्या होता है, आगे पाकिस्तान इसको एस्केलेट करता है या अफगानिस्तान एस्केलेट करता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मुताबिक हमको अफगानिस्तान को पूरा सपोर्ट देना चाहिए, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली, ताकि पाकिस्तान को दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और अफगानिस्तान से भी सबक सिखाया जाए। जी बिल्कुल संजीत जी, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पे अगर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियल रूप से ये जो पहले अफगानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हुआ उसकी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तानियों को यहाँ पे ये कहना है कि हम टीटीपी को पनाह नहीं देंगे। हाँ ठीक है, सॉरी जी बिल्कुल कर्नल साहब आप बोले। नहीं आपके लिए सवाल था, सॉरी। बिल्कुल ठीक बात है। तो टीटीपी को पनाह अगर पाकिस्तान नहीं देगा तो वह दरअसल अपने जो डिकेड्स पीछे की जो नीति है उससे वापस वह पीछे हट रहा है। तो उससे एक तो रिलायबिलिटी भी कम हो रही है, और अफगानिस्तान ये बहुत अच्छी तरह से जान रहा है, अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो ये जान रहे हैं कि पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है। एक दशक पहले जो हमारी दोस्ती की मिसालें दिया करता था वो आज अमेरिका के डॉलर्स के लालच में वह हमारी टीटीपी और सबको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और तालिबान को यह समझ में आ गया है कि अगर उनका कोई सच्चा दोस्त हो सकता है तो वो केवल भारत ही हो सकता है। भारत को यहाँ एक चीज का खास ख्याल रखना है कि अफगानिस्तान की धरती पे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो या वो यूनाइटेड स्टेट हो, किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। भारत ने बहुत ही समझदारी से ताजिकिस्तान में अपना एक एयरबेस तैयार किया है। भूटान में एयरबेस है। भारत चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि एक डिकेड, 2 डिकेड के बाद में सिचुएशंस काफी बदल सकती है। हमें अफगानिस्तान में जो मानवीय सहायता है उसके पीछे पीछे हमें वहां पे अपनी उपस्थिति भी बढ़ानी चाहिए, और तालिबान इसके लिए राजी होगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका जहां डरा धमका के उसको लूटने के इरादे से वहां पे कब्जा करना चाहता है, वहीं भारत उनको मानवीय सहायता और मदद के लिए वहां जाना चाहता है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आप जानते ही अफगानिस्तान में भरपूर मात्रा में है, और पेट्रोलियम के खत्म होने के बाद में जो ये दुनिया के ये जो ताकतवर देश हैं वो अफगानिस्तान को लूटना चाहेंगे। इस लूट को अगर कोई देश रोक सकता है और तालिबान के साथ मिलकर, तो वो भारत ही हो सकता है। मैं अपनी बात यह कह के खत्म करना चाहता हूं कि भारतीय मूल्यों के अनुरूप तालिबान ने भी काफी उदारता दिखाई है। खासकर जो इंडियन जो वुमन जर्नलिस्ट है जिसको अफगान एम्बेसी में आने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, अभी उन्होंने खेद जताया है और उन्होंने कहा है कि आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो उनके मूल्यों में भी परिवर्तन आ रहा है, वो भारत का ही असर है। ठीक है संजीत जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो ये दावा कर रही है कि उसने 19 अफगान चौकियों में कब्जा कर लिया है। क्या ये मैच प्रोपेगेंडा वॉर है या जमीनी हालत बाकी इतने गंभीर हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के यहाँ से जो भी खबर आती है उसको हमको बिल्कुल ही नकार देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक तो वो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई जीत चुका था। उसमें भारत के जो है 6 या 7 जहाज गिरा दिए थे, और उसी प्रोपेगेंडे के जरिए उन्होंने अपने जनरल साहब को जो 4 दिन की लड़ाई में हार के फील्ड मार्शल बना दिया, उनको एक बहुत बड़ा जो अवार्ड दे दिया। तो ये पाकिस्तान का तो ये प्रोपेगेंडा है, ये हमेशा है। वो आज तक ये कहता है कि 1971 की लड़ाई पाकिस्तान जीता था भारत के खिलाफ, जबकि उसका एक अंग बिल्कुल अलग कर दिया था और उसका वजह से आवाज वो बांग्लादेश बन गया है। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान की तो बात आप जो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है वो प्रोपेगेंडा है, एक्चुअल फैक्ट नहीं है। और अफगानियों का मैं ये बताता हूं, अफगानिस्तान के ऊपर आज तक पूरी दुनिया में कोई भी कब्जा नहीं कर सका। रशिया वहां से पिट के चला गया, अमेरिका पिट के चला गया, और अगर पाकिस्तान ने कोशिश करी अफगानिस्तान के साथ और ज्यादा लड़ाई को बढ़ाने की, तो मैं आपको बता रहा हूं अब पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी गलती होगी, उसको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो संघर्ष हुआ है अभी हमने देखा पाकिस्तान सैनिकों के बीच और अफगानिस्तान सैनिकों के बीच, तो ये संघर्ष पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर असर डालेगा, खासकर खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का जो आप हाल देख रहे हो उसमें ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा है। बलूचिस्तान ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जो है वो अलग होना चाहते हैं। पीओजेके में जो है अलग हालात खराब हैं। तो ये पाकिस्तान के
आगे टूटने का जो है ये टाइम लाइन शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जैसे ये अगर और लड़ाई बढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये देखता है कि जब उसके अंदरूनी हालात खराब हो जाते हैं तो भारत के ऊपर हमला करता था, भारत के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी करता था। और हेट इंडिया जो उसका जो एक कैंपेन है, उसमें जो अंदरूनी हालात उसके खराब होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का जो ध्यान है वो भारत की तरफ जाता है। और भारत को हमेशा उन्होंने ये कहा है वो दुश्मन देश मानता है। लेकिन ये अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा है ये एक नई चीज हो रही है। और इसमें ये देखना है कि अगर ये लड़ाई और चलती रही तो खैबर पख्तूनख्वा में आप देखेंगे जो पश्तून है वो जो है इंडिपेंडेंस का बिगल बजा देंगे और फिर पाकिस्तान के लिए बहुत भारी हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तेजावत जी आपके पास आना चाहूंगी। जब ये अभी संघर्ष हुआ तो सऊदी अरब की अगर हम बात कर ले, ईरान की बात कर ले या फिर कतर की बात कर ले, सभी ने संयम की अपील की। क्या ये देश मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं इस संघर्ष में? निशा जी, मध्यस्थता तो बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि मध्यस्थता करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होगी और जो तालिबान से कोई भी बिना बात के दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा। दूसरी बात यह कि इन सारे ही मुल्कों में तालिबान को लेकर एक खास तरीके की सिंपैथी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जिस एरिया में या जिस डूरन लाइन की आप बात कर रही थे, वहां पर भी जो लोग पख्तून है वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं, वो अपनी एक अलग से लैंड चाहते हैं, पख्तून लैंड चाहते हैं। और ऐसे में कोई मुझे नहीं लगता कि बिना बात के ये कहेगा कि आ बैल मुझे मार। और उनके हालात वैसे भी बिगड़े हुए। जहां तक आपने पहले सऊदी अरेबिया की बात की, तो वहां का जो राजा है वो वहां की आवाम का नहीं है, वो अमेरिका का राजा है। और ऐसे में अगर उन्होंने कुछ किया तो इस्लामिक जो रेवोल्यूशन के नाम पर, जैसा कि ईरान में है, और वहां की जो सत्तासीन लोग हैं, वहां के किंग और प्रिंस को वहां से भागना पड़ जाएगा और मुझे लगता है कि वो अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। और यह डील जो है, खासकर जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो यमन में फैले हुए हैं, जो इराक में फैले हुए हैं, जो सीरिया वगैरह में भी फैले हुए हैं, और चारों तरफ से सऊदी अरेबिया घिरा हुआ है। अब तो देखना मजेदार तब होगा कि ये डिफेंस डील केवल नाम की ही डील है और भारत जैसे ताकतवर देश जो इतनी बड़ी मात्रा में वहां से पेट्रोलियम लेता है, या भारत और सऊदी अरेबिया के जो आपसी रिश्ते हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं, क्या पाकिस्तान के लिए क्या वो सऊदी अरेबिया उसको सैक्रिफाइस करेगा? तो जो आगे आने वाले दिनों में जो डिप्लोमेसी है वो बहुत तेजी से अपना रंग दिखाएगी और जो समीकरण है वो बहुत तेजी से बदलेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो उसका घरेलू हालात भी हैं। और पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो वहां पे बीच में मीम्स भी ये चले थे कि एक ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जो ये मुल्ले जहां जहां वो कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां होना चाहिए। और ये जो मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो मेरे नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के हैं। तो वहां का जी, और पाकिस्तान के जो हालात है वो किसी से छुपे भी नहीं है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल निशा जी। और वहां का पढ़ा लिखा तबका ये जान गया है कि भारत विरोध की जो नीति है उसने पाकिस्तान का बहुत अहित किया है। और भारत विरोध के कारण जो अपना डिफेंस बजट बढ़ाते थे वो सारा का सारा पैसा यूरो अमेरिकन कंट्रीज में गया है। पाकिस्तान के लोगों का गला घोट कर, उनका पेट काट कर वहां अमेरिका और वहां यूरोप में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, वहां उनका विकास हुआ है। और जो पैसा पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए था, केवल वो भारत विरोध के नाम पर और केवल कुछ फौजी हुक्मरानों के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो उनके मुल्क के साथ बहुत बुरा हुआ है। पर देखते हैं कि अभी उनका प्रोपेगेंडा का ये जो पूरा है कहानी वो कब खत्म होती है निशा जी। अरविंद जी, तो अब आपको आगे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर एक बड़े युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि अभी ये जल्दबाजी होगी ऐसा कहना, क्योंकि छोटी छोटी झड़पें होती रहती है और अक्सर होती है। कर्नल साहब बेहतर जानते हैं क्योंकि वो सर्व भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े युद्ध में अभी इसको तब्दील होने में बहुत समय लगेगा। पर अगर हालात ऐसे ही रहे, छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, तो छोटी लड़ाइयां कब बड़ी दुश्मनी में बदल जाए कोई कह नहीं सकता है निशा जी। ठीक है, मैं संजीत जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी ये जो हमने संघर्ष देखा, तो इस स्थिति से भारत को क्या संदेश लेना चाहिए? क्या दक्षिण एशिया एक बार फिर अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर रहा है? आपको क्या लगता है संजीत जी? बिल्कुल, मैं ये पहली बात तो तेजावत साहब ने जो बात कही है मैं उससे थोड़ा आगे ले जाता हूँ उसी बात को। ये अभी बॉर्डर्स कमर्शियल्स हैं
अफगानिस्तान में नहीं चाहेगा खुली लड़ाई हो, क्योंकि अफगानिस्तान खुली लड़ाई में पाकिस्तान से कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी है। अफगानिस्तान की आर्मी इतनी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। तो अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान से लड़ना होगा तो गुरिल्ला वॉरफेयर में लड़ सकता है, जैसे वो अब तक रशियन से और अमेरिकन से लड़ता आया है। अब सवाल इस चीज का जो आपका क्वेश्चन था उसका ये था कि क्या ये अस्थिरता जो अब साउथ ईस्ट एशिया में हो रही है, क्या ये चलती? देखिए, साउथ एशिया में तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है, हमारे और बांग्लादेश के जो है वो रिलेशन अच्छे नहीं है। नेपाल में भी आपने देखा, नेपाल में क्या हो रहा है, श्रीलंका में। तो ये पूरी स्थिति खराब। इसमें सिर्फ जो एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो सिर्फ भारत है, और भारत ही इस पूरे एरिया को स्टेबिलिटी दे सकता है। अगर बाहर से कोई, जो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया का अगर इंटरफेरेंस होगा तो यहां से इसी तरीके से इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसे ही अमेरिका का पाकिस्तान का हाथ पकड़ा है, पाकिस्तान ने जो है उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी, और उसी की वजह से ये जो आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये बॉर्डर झड़पें हो रही है, ये इसीलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान को शय मिल गई है अमेरिका से। और मैं ये अफगानिस्तान को नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन अफगानिस्तान का बॉर्डर ठंडा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, उस दिन पाकिस्तान भारत के साथ भी बॉर्डर गरमाएगा। आप देखते जाइए आगे क्या हो। बिल्कुल संजीत जी, मेरा एक प्रश्न आपसे और भी है। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब अफगान जो है वहां पे सीमा पर दोहरी नीति नहीं अपनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो टीटीपी से सख्ती और दूसरी तरफ तालिबान से इस्लामी भाईचारे की बात करता है? तो ये तो पाकिस्तान की, आप देखिए पाकिस्तान की ये दोहरी पॉलिसी तो बहुत पहले से चली आ रही है। भारत की तरफ एक तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और ये तो ज्यादा पुराना हिस्ट्री नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाहौर जाते हैं, नवाज शरीफ से मिलते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन करते हैं, और उसके जो है फरवरी में लाहौर डिक्लेरेशन होती है और मई के महीने में कारगिल हो जाता है। तो ये पाकिस्तान की हमेशा ये नीति रही, दोहरी नीति देखने को मिलती है। बिल्कुल तेजावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मेरा आपसे ये अंतिम प्रश्न है, क्या अमेरिका और यूरोप इस स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने की सोच सकते हैं, खासकर जब टीटीपी एटॉमिक हथियारों तक पहुंच की चेतावनी दे रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए निशा जी, अगर हम सक्रिय शब्द पे खास ध्यान दें तो बिल्कुल नहीं। हाँ, भूमिका ये है कि वो बयानबाजी कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, संयम बरतने के लिए कह सकते हैं। कभी जो ट्रंप साहब वो कह देंगे कि हम बगराम का जो एयरबेस है वो वापस से कंट्रोल में लेंगे, जो बिल्कुल भी हकीकत होने वाला नहीं है। पर यह है कि जो यूरो अमेरिकन कंट्रीज हैं वो और ज्यादा जरूरी मसलों में उलझे हुए हैं, जैसे कि खासकर जो इजराइल और जो पूरा मध्य जो मिडल ईस्ट है वो पूरा आपस में जो तनातनी का शिकार हो रहा है, जो खासकर वेस्ट एशिया और जो इजराइल के बीच में है। तो अमेरिका की प्रायोरिटी वो है। साउथ एशिया अभी अमेरिकन प्रायोरिटीज में नहीं है, और या कि वो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वहां पे वो अमेरिका चाहेगा कि वह लीड करने की पोजीशन में हो। यूरोपियन यूनियन के साथ एक अलग मसले हैं। तो अभी जो भी ये जो खासकर जो नॉर्दर्न जो गोलार्ध हैं उसके जो जितने भी देश हैं, जिसमें खासकर यूरो अमेरिकन कंट्रीज भी हैं, तो वो सारे के सारे लोग अभी दक्षिण एशिया में उलझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारत अभी वैश्विक स्तर पर इतना कमजोर देश नहीं है। और दक्षिण एशिया में आना मतलब भारत के साथ उनको अपने समीकरणों को रीडिफाइन करना पड़ेगा। चीन उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो दक्षिण एशिया तो बहुत पीछे आता है निशा जी। ठीक है जी, ठीक है। अरविंद तेजावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच झड़प जो है देखने को मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या ये बड़े युद्ध की चेतावनी है या नहीं।